जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर अगला शुरू कर रहे हैं और चैप्टर जैसा हमने कहा था कि जो आपका पहला चैप्टर था वो डायरेक्शन था यानी दिशा। दूसरा वाला जो चैप्टर है वो आपका है कोडिंग और डिकोडिंग। देखिएगा हमने आपको जैसे बताया था कि किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले उसको इतना आसान हम बना देंगे आपके लिए कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है। देखिएगा पहले वाला आप सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, और उसके बाद हम क्या किए हैं कि 4-5 भागों में उस चैप्टर को तोड़ दिए हैं और उसके बाद एक एक टाइप आपको उठाएंगे और उसके बाद आपको हम बताते चलेंगे। जैसे कोई भी टाइप आपको पढ़ाएंगे तो उसके पहले ये चीज़ हम आपको बताएंगे, इस तरीके के सवाल लगाने के लिए आपको इसके पहले क्या क्या आपको तैयार होना चाहिए, क्या क्या जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, ताकि जब आप सवाल पर जाएं तो आपसे अगर 20 सवाल लगा रहे हैं तो 20 में कम से कम 12-15 सवाल तो आप लगा ले जाएं। 2-4-5 नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है हर बार, तो वो चीज़ आप नहीं सीखेंगे फिर अलग से। ठीक है, चलिए देखिएगा जैसे मैं ये कर रहा था कोडिंग डिकोडिंग आपको दूसरा चैप्टर है और उसके साथ साथ आप सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। ठीक है, देखिएगा और हमारे इसके जीवन में जैसे हम रीजनिंग पढ़ाने से पहले जब पढ़ाना शुरू किए तो आपको हमने बताया भी था कि दरअसल जो रीजनिंग है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के व्यवहारिक जीवन से ही संबंधित है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर कोडिंग और डिकोडिंग का हमारे, क्योंकि इसके पहले दिशा हमने पढ़ाया आपको, तो दिशा में हमने आपको बताया कि भाई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें कोई मैप दे दिया गया और हम पता चले कि ड्यूटी पे हैं और हमसे कह दिया गया कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है और ना तो आपके पास मोबाइल है और ना ही कोई व्यक्ति है, आप ये उसमें कुछ आपको बता दिया जाए कि इतनी दूरी जाना है, फिर उसके बाद इधर मुड़ना है, फिर पश्चिम यहाँ से ये वो करके जाना है, आपको नक्शा ही देखना नहीं आ रहा है कि किधर इसमें दक्षिण है, किधर उत्तर है, किधर पूर्व है, तो फिर दिक्कत होती है ना। तो उसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का हमारे जीवन में आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत तो सिंपल सी, तो अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ लोग होता है कि जो किसी का जैसे मोबाइल में जो नाम हम लोग सेव करते हैं, लड़के जैसे होते हैं तो उनकी अगर मतलब कोई फ्रेंड है जो गर्लफ्रेंड वगैरह अगर कहा जाए तो उसमें देखिएगा वो अपने दोस्तों के नाम से नंबर सेव कर लेते हैं। वो जो नंबर रहता है उसमें किसी दोस्त का नाम लिखा रहता है, और तो ये एक प्रकार से वो कोडिंग ही है। और वो कोडिंग जैसे हम लोगों के लाइफ में और चीज़ें हो गई, जैसे कुछ 4-6 दोस्त हैं तो अब अगर पता चले कि जैसे कि कुछ लोग उसमें से हैं, अगर वो कुछ के आपस में कुछ, जैसे हम लोग टीचरों के नाम रखे होते हैं जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर का नाम रखे होते हैं। जैसे पता चले कि कोई टीचर है उसको टकलू नाम रख दिए हैं, कोई बहुत मारने वाला है तो उसको एकदम सिंघम नाम रख देते हैं। तो हम वो टीचर भले ना समझे लेकिन हम लोग आपस में बताए सिंघम आ रहा है तो समझ जाते हैं कौन टीचर आ रहा है ना। तो वही सेम कंडीशन हर जगह होती है। और खासकर से इस कोडिंग और डिकोडिंग का जब हम लोग अगर पुलिस विभाग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे, क्योंकि स्पेशली उसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आप रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं जो प्रीवियस ईयर जो जैसे चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल आए होते हैं उन पर मैं विशेष गौर करता हूँ। उसको मैं पढ़ रहा हूँ तो देखता हूँ कि जो जिस चैप्टर से सवाल है तो कोशिश ये रहती है कि उनको जब ये चैप्टर पढ़ाता रहूँ तो बीच में वो सारे के सारे सवाल आपके हो जाएँ। ठीक, तो देखिएगा जैसे कि अगर आप जब करेंगे तो जैसे आपका एक समूह बनेगा और जब समूह होगा या टोली होगी, उस टोली में बहुत सारे, जैसे कि आपको पता चले कहीं पर आपको ड्यूटी करने के लिए भेज दिया गया। अब अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो आप ये चीज़ कैसे समझेंगे कि आपके मतलब ग्रुप का ही व्यक्ति है या किसी दूसरे ग्रुप का है। तो होता क्या है कि शाम को वहाँ पर जो है पासवर्ड बताया जाता है आप लोगों को। जैसे आप ड्यूटी करने जाएंगे तो शाम को पासवर्ड बताया जाएगा, और वो जो पासवर्ड बताया जाएगा वो केवल और केवल उतने लोगों को बताया जाएगा जो उस कैंप या जो उस अपने ग्रुप के लोग रहते हैं। बाहरी किसी लोग को बताने की इजाज़त नहीं होती है। तो जैसे अगर हमें पता भी चल गया तो हम अगर मान लीजिए हम भले विभाग में हैं लेकिन अगर हम उस टीम का हिस्सा हैं जिसमें अगर कोड बताया गया शाम को, जैसे बता दिया गया कि सूर्य और चंद्रमा कोड है, तो हम अगर रात में 12-1 बजे ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाकी साथी तो सो रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे उससे पूछेंगे कोड बताइए, पासवर्ड बताइए। तो अगर वो हमारे ग्रुप का हिस्सा रहा होगा या मोबाइल में जो ग्रुप बना होता है उसका अगर वो उसमें उसको जुड़ा होगा तो उसे वो चीज़ पता होती है कि अच्छा आज शाम का कोड ये है। अगर हमें वो कैंप में मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति आया, उससे पूछा गया, वो नहीं बता पाता, तो इसका मतलब ये कि वो बाहरी व्यक्ति है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि फिर बाहर ही खड़े रहो, पहले उसकी जाँच पड़ताल होती है, चेकिंग होती है, तब उसको अंदर आने दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो आप इसमें कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे। तो उसी तरह इसमें, लेकिन अब हम लोगों से जो सवाल के रूप में पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया बॉय,
ठीक है। अब देखिए ये है तो इसमें तीन अक्षर हैं और इसी को क्या करेंगे कि इसी को कुछ ना कुछ एक कोड करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर तीन अक्षर हैं, इन तीनों अक्षरों के अलग अलग कोड करके लिख देंगे। जैसे मैं अगर बॉय को कहूँ तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ G और उसके बाद T और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ C, ठीक है। और उसके बाद कहेंगे कि BOY को G और TC लिखा जाता है, तो उसी हिसाब से उसी तरीके से आप HAND को लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आप जो ये यहाँ पर जो शब्द लिखा होगा उससे इसके बीच में जो है आपको कोई ना कोई रिलेशन बना है, कुछ एक विशेष नियमानुसार ये परिवर्तित हुआ है। कैसे परिवर्तित हुआ है, जैसे अगर आप बी देखेंगे तो बी में अगर हम 5 अक्षर और जोड़ दें, देखिए ये सब जोड़ना घटाना मैं बताऊंगा आपको क्या कैसे होता है ये, ठीक है। जैसे देखिएगा 5 अक्षर अगर जोड़ना है आपको, बी के बाद C D E F और G। दरअसल ये चीज़ तो ठीक है, इसमें 5 जुड़ा है, इस वाले में भी 5 जुड़ा है, और Y में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये Y का मान 25 और 5 30। C नहीं होगा, यहाँ पर D होगा, ठीक है, सॉरी 5 जोड़ेंगे क्योंकि D आएगा। फिर देखिए आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये कैसे जुड़ा और कैसे ये चीज़ें आई। इनको जैसे सॉल्व करने के लिए आप जैसे कोई एग्जामिनर जो होता है कोई भी सवाल जब वो बनाता है तो वो क्या क्या सोच करके बनाता है। जैसे इसी चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो इसमें 10 जोड़ करके लिख दूँ या इसमें 5 घटा करके लिख दूँ, तो आप जब सवाल लगाने बैठेंगे तो आप क्या क्या सोचेंगे कि इसमें आखिरकार जुड़ा है, घटा है, केवल जोड़ा घटाया जाता है कि और भी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है एक 5 जोड़ दे, दूसरा 5 घटा दे, फिर अगला जोड़ दे, फिर अगला घटा दे, ऐसा हो सकता है। तो ये जो होता है इसी को भैया ये कोड कहते हैं। हाँ, इनके बीच में जब तक आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे कि इसके इसके बीच में क्या रिलेशन है, कितना जोड़ा घटाया गया है, तब तक आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितना जोड़ा घटाया जा रहा है या जो नियम का पालन इसमें करवाया गया होता है वही नियम का पालन करके हम इसका आंसर भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ये होता है कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। अब आपके मन में आ रहा हो डिकोडिंग क्या होती है। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हैंड में अगर मैं 5 जोड़ करके यहाँ पर लिख दूँ, H का मान होता है 8 5 13 यानी M और 1 और 5 उसके बाद ये 6, N और 5 19 यानी कि RS, उसके बाद D का मान होता है 4 5 4 9 यानी कि I, ठीक है। अब देखिए जब किसी शब्द को विशेष नियमानुसार परिवर्तित कर दिया गया, ये तो हो गया कोडिंग, और इसके लिए ये वाला भी क्या हो गया, कोडिंग। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल वैसे हमेशा आपका ऐसे ही आता है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो कि ये ना दे करके कह दे कि एक जिसको ये कोड करके लिखा गया है तो इसका डिकोड बताओ। डिकोड मतलब इधर वाला बताओ, यानी इसको क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। और डिकोडिंग जैसे इसमें हम 5 जोड़ करके इसको लाए थे तो इनमें 5 घटा देंगे। अब आप इसको समझिए, जैसे कहने का मतलब इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, तभी तो ये वाला हमको अक्षर मिलेगा, ये मिलेगा। तो उसी हिसाब से इसमें से हम जब 5 घटा देंगे तो हमको H A N और D मिल जाएगा, क्योंकि M 15 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, F 5 में से 5 घटाएंगे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, S 19 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो N आएगा, T में से 5 घटाएंगे तो D नहीं D के अच्छा हाँ I लिखा हुआ है, I में से 5 घटाएंगे तो D आएगा। इस तरीके के कुछ ऐसे होंगे शब्द दिए जाएंगे, आपको कोड करके बोला जाएगा कि ये बताइए इसका कोड या डिकोड क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार में अगर हम देख लें तो शब्दों या अक्षरों के कोड, शब्दों या अक्षरों से इसका मतलब यही हुआ कि कोई ना कोई आपको एक शब्द दे देंगे। जैसे यहाँ पर BOY दरअसल एक शब्द है, लेकिन अगर इसको रीजनिंग की भाषा में पढ़ा जाए तो ये अलग अलग अक्षर हैं। वो बात अलग है कि BOY एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसे अक्षर दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बहरहाल इससे अर्थ से कोई मतलब भी नहीं होता है। इन अक्षरों को ये कोड करके यहाँ पर जो लिखे होते हैं वही उसी को हमको प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा मोबाइल का कोड कुछ लिख देंगे, ठीक है, मोबाइल का। उसके बाद कहेंगे कि ट्रेन का कोड आप बताइए, तो इसमें जो भी ये लिखेंगे यहाँ पर उसका पहले संबंध निकालना होगा कि कैसे कैसे आखिरकार क्या जुड़ा घटा है, वही सेम इसमें कर देंगे। तो ये होता है आपका पहला वाला टॉपिक। जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे अगले वीडियो में आपको, तो आपको ये बताएंगे कि कैसे आखिरकार आप कैसे सोचेंगे कि क्या क्या जोड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ घटा सकते हैं। क्योंकि पूरे बुक में जिस तरीके के जिस टाइप के सवाल दिए गए हैं या उसके साथ साथ जो अभी तक कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो मेरे पढ़ाने का अनुभव रहा है, वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तब क्वेश्चन पे आएंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। शब्दों या अक्षरों का कोड किसी संख्या से, दरअसल ये एक ऐसा सवाल, अब इस टाइप के जो सवाल हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ BOY, मैंने लिख दिया बॉय, और बॉय को हमने लिख दिया 15 35, और वैसे B का मान 2 का मान 15 2 17 2 34, और 34 के बाद 35 36, क्योंकि Y का मान होता नहीं 25,
और 15 40 2 42, तो ये मान लीजिए लिख दिया गया BOI को लिख दिया जाए 42। तो कहेंगे कि आप ये बताइए कि कैट को क्या लिखा जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई एक शब्द दिया जाएगा, जैसे एक शब्द अक्षर रहता था, अक्षर की कोडिंग अक्षर से कर देते थे। दूसरे वाले टाइप में होगी कि कोई ना कोई शब्द आपको दिया जाएगा जिसमें अक्षर नहीं होगा, कोई ना कोई एक संख्या आएगी। हो सकता है यहाँ पे 42 लिख दें, हो सकता है यहाँ पे 24 लिख दें, हो सकता है यहाँ पे 84 लिख दें, हो सकता है यहाँ 48 लिख दें। तो किन किन कैसे कैसे आखिरकार एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो कैसे कैसे बनाता है, क्या क्या सोच करके वो बनाता है, क्योंकि हम इसके बीच का जब रिलेशन पाएंगे तभी इसका हम आंसर लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके का होगा जिसमें एक शब्द उसमें कोई ना कोई संख्या से कोड किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। अगला यह है कि तुलनात्मक कोड। तुलनात्मक कोड क्या होता है, अब इसको आप जरा समझ लीजिए। तुलनात्मक कोड क्या होता है। हाँ, तुलनात्मक कोड पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको और इसको आप समझ लीजिए, फिर तुलनात्मक कोड आपको बता देते हैं। देखिएगा, प्रतिस्थापन द्वारा कोड क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी शब्द में आप, जैसे मान लीजिए हमारे साथ 4-5 लोग हैं, ठीक है, और उसमें जैसे मान लीजिए कि हमें अगर पानी मंगाना है, आपसे पानी मंगाना है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि पानी, जब भी मैं आपसे पानी हमें मंगाना होगा, हम बताएं, आपसे कहेंगे कि भाई पेन ला करके दे दो मुझे। तो अगर मान लीजिए हमारे 4 लोगों के ग्रुप में कोई अगर 5वां व्यक्ति है, तो वो क्या होगा कि उसको नहीं पता होगा, वो तो सोचेगा कि ये पेन मंगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वाला जो समझ रहा है कि हमको पानी चाहिए। ठीक है ना। तो अब उसी तरीके से होगा क्या कि इसमें जो प्रतिस्थापन वाले में, इसका बता रहा हूं, प्रतिस्थापन वाले में जैसे आपसे ये कहा जाए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या निम्न शब्दों को जैसे कह दिया जाए, आकाश को हवा कहा जाए, हवा को आसमान कहा जाए, आसमान को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को सड़क कहा जाए, सड़क को पानी कहा जाए, पानी को लाइट कहा जाए, तो ये बताइए कि बस किस पर चलेंगी। तो अब आप ये बताइए बस किस पर चलती हैं, सड़क पर चलती हैं। सड़क को शब्द में सवाल में जो कोड किया गया होगा, जैसे सड़क को हमने शायद क्या कोड किया था, हवा को, हवाई जहाज, हवा जो भी कोड किया होगा उससे उसको परिवर्तित कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान होता है, इसमें आप परेशान नहीं होना, आपको आराम से लग जाएगा। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि ये जितने भी टाइप हम आपको बताए हैं, इनमें से 1 बाई 1 करके जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें, जैसे कि जो ए से लेकर के जेड तक जो ये अक्षर होते हैं, इनके क्रमांकिक मान हमें पता होने चाहिए। क्रमांकिक मान क्या होता है, विपरीत अक्षर पता होने, विपरीत अक्षर क्या होता है, ये भी मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है ना। आगे देखिए, तुलनात्मक कोड देख लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ तुलनात्मक कोड क्या होता है। देखिए, तुलनात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे 2-3 चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है, और उसमें से आपसे ये कहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए, सवाल भी इसका बता देंगे। देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पर राम, श्याम और मोहन लिखा है, ठीक है, और इन तीनों व्यक्तियों के रूल नंबर इस तरफ लिखे गए हैं। किसी का 25 है, किसी का 34 है, किसी का 18 रूल नंबर है। फिर उसके बाद दूसरे वाले में लिखा गया है कि राधा, सीता और मोहन लिखा गया है, जिसमें ये लिखा गया है किसी का 38 रूल नंबर है, किसी का 25 है, किसी का 16 है। ठीक है। उसके बाद अगला ये लिखा गया है कि राधा, उसके बाद जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, राधा के बाद लिख देता हूँ सुमन, सुमन के बाद लिख देता हूँ महेश। ठीक है, महेश। तो अब इनका जैसे कि रूल नंबर अगर लिखना हो तो जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए 38, 22 और 19 ऐसे लिख दिया गया। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये लोग हैं, इनके नाम इधर लिखे गए हैं, रूल नंबर इस तरफ लिख दिया गया है। तो इनमें से सब किसी न किसी, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही रूल नंबर होगा, और आप ये बताइए कि इनमें से किसको कौन सा रूल नंबर मिला है। तो आप जैसे एक सिंपल तरीका ये आजमाओगे, कहोगे सर जी इस वाले में और इस वाले में एक व्यक्ति कॉमन है, कौन, मोहन, और इनमें एक संख्या भी कॉमन है 25, तो इसका मतलब मोहन का रूल नंबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आप इसमें और इसमें देखेंगे कि राधा और राधा मिल रहा है, तो राधा और राधा यहाँ 38 मिल रहा है, तो राधा का रूल नंबर कितना हो गया, 38। यहाँ बची सीता और यहाँ बचा कौन, 16, तो यानी सीता का रूल नंबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर जी इनमें तो कुछ मिल नहीं रहा, राम और श्याम का रूल नंबर कितना होगा। तो आपको ये बात पता है कि जैसे मोहन का तो फिक्स हो गया कि 25 रूल नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 जगह नाम मिला था, 2 जगह इनका रूल नंबर भी मिलेगा। अब राम और श्याम का, अगर जैसे श्याम का पूछ लिया जाए, तो एक चीज तो कंफर्म है कि श्याम का रूल नंबर 25, 34 और 18 में से ही होता, लेकिन 25 तो हो गया मोहन का। अब 34 और 18 बचा है, तो 34 और 18 में से कोई ना कोई एक होगा इनका। अब कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं है। जैसे मोहन का कंफर्म हो गया, सीता का इसलिए कंफर्म हो गया क्योंकि इनके अगल बगल वालों का कंफर्म हो गया, तो जो बचा वो नंबर सीता को दे दिया गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये जो होगा ये तुलनात्मक वाला होगा, तुलना करके एक दूसरे को बताना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये इतना नाम ऐसे नहीं लिखा होता, उसमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, इधर जैसे कुछ लिखा जाएगा, उधर कोई संख्या दे दी जाएगी। हाँ, ये बात समझेंगे।
कि इसमें कोई इसका क्रमांकित मान निकाल करके ये संख्याएं नहीं आती, अपने मन से ऐसा कुछ लिखा होता है ये, ठीक है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे वो भी बता देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी यही है कि जब हम लोग अभी अगले वाले वीडियो में देखेंगे तो इसको कैसे लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, 3-4 वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, हाँ, पहले पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू।